आज इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल धार्मिक उन्माद और भविष्य की राजनीति की बात करेंगे हम। अभी कोई 6 दिन पहले दंगा तो कोई 10 दिन पहले हुआ था। बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, शहर, एक उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, गोरखपुर और उसके बाद बहराइच, 3 जिले हैं ये। इनकी जो ये बिल्कुल नेपाल के साथ लगते हैं, नेपाल के बॉर्डर के साथ। और जो 1815 ईस्वी जब नेपाल के किंग की और ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई थी, तो जो ये नेपाल का ये हिस्सा होते थे, जो ये कोई 10-12 किलोमीटर वाइड बेल्ट, लखनऊ, गोरखपुर और बहराइच की। तो इस तरह बहराइच जो है एक हिस्टोरिकल सिटी है उत्तर प्रदेश का। अभी यहाँ कुछ दुर्गा के विसर्जन के टाइम पे गंगा में दंगा फसाद हुआ। तो दंगा फसाद तो पहले से प्री प्लान था, जो कि वहाँ पुलिस बयान रिकॉर्ड कर रही है। इस धार्मिक को जो था, ये जाके भाई दुर्गा पूजा विसर्जन करो, किसने मना किया है? जो चक्करना करो, मगर डीजे लगा के मस्जिद के सामने जाके हल्ला गुल्ला करना, गालियां देना। और फिर एक लड़का राम गोपाल मिश्रा वो मस्जिद के ऊपर चढ़ गया, वहां से हरा झंडा उतार गया, भगवा झंडा लगा दिया, जिससे दंगा फसाद हो। तो एक आदमी ने उसको गोली नहीं मार दी, वही मिश्रा मर गया, राम गोपाल मिश्रा। उसके बाद और पत्थरबाजी शुरू कर दी दुर्गा के ऊपर। पत्थर फेंकने वाले कौन थे? हिंदू थे, बीजेपी के आदमी, आरएसएस के आदमी। और क्या हुआ कि वहां का जो एमएलए था रामेश्वर सिंह, वो भी बीजेपी का एमएलए है बहराइच का। वो गया, उसने कुछ मामले को संभालने की कोशिश की। वो गया अपने बेटे के साथ, और कोई हल्ला गुल्ला मचाते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंच गए थे वहाँ बदमाश। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद था, वहाँ का बहराइच का। तो उसके अब बीजेपी की एमएलए के ऊपर ही उग्रवादियों ने पत्थर फेंक दिए और गोली चला दी उसकी कार पे। खैर, शीशा जो टूट गया, उसका लड़का क्योंकि साथ की सीट पे बैठा था, आगे एमएलए साहब तो पीछे बैठे थे अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो लड़का बच गया, गोली उसके लगी नहीं, शीशा तो टूट गया कार का। ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ। अब क्या हुआ कि क्योंकि जहां तक बेटे की मौत का सवाल आया, उसको गोली लग जाती तो पिताजी न रहता, नहीं न रहता। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने जो थी खुलासा कर दी, कंप्लेंट कर दी पुलिस में, और ये थाने कंप्लेंट लेके। और 8 उसमें आदमियों के नाम उन्होंने लिखे, जिसमें बीजेपी के जो सिटी के, शहर के जो युवा मोर्चा के युवा शाखा के अध्यक्ष थे, एक उनका नाम। वो 8 जो नाम लिए वो बीजेपी के नेता, छोटे लेवल के नेता। एमएलए तो बड़ा हो जाता है ना, इलेक्टेड आदमी। तो उसने 4 दिन बाद जो है वहाँ कंप्लेंट दे दी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। और अपने बेटे को कौन मरवाना चाहता? कोई नहीं मरवाना चाहता। आजकल एक दो तो बच्चे ही हो रहे हैं। उसके भी एक ही लड़का था, जैसे मेरा एक लड़का। तो उस पर बड़ा दबाव डाला, भाई ये तो अपने आदमी है, अपने आदमी के खिलाफ तुमने क्यों एफआईआर रजिस्टर करा दी? उन्होंने कहा भाई एफआईआर तो मैंने इसलिए कराई, तो उससे कोई नामजद थोड़ा ना हो गई। मुझे एफआईआर हो गई तो रिकॉर्ड में आ गई पुलिस के।
किसी को गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने 8 में से अब तक। तो बीजेपी का आपसी अंदरूनी झगड़ा था ना आरएसएस का, बीजेपी आरएसएस तो एक ही बात है। तो खैर आदमी को वो चोट वोट आई। पत्थर फेंकने वाले कौन थे? बीजेपी के आदमी। किसके ऊपर फेंका? जो दुर्गा की मूर्ति लेके जा रहे थे, दुर्गा की मूर्ति के ऊपर पत्थर फेंकने वाले मुसलमान नहीं थे वो। हाँ, गोली मारने वाला मुसलमान था और उसके साथ एक और भी था, 2 जने थे। तो है जो जीना था जी गया, मर गया तो मर गया। तो इस मामले तो मुझे इमाम अली, जो मोहम्मद साहब के सबसे बड़े दामाद थे मगर तीसरे इमाम बने मोहम्मद साहब की देहात के बाद, उन्होंने कहा 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन तो जिस दिन मौत आती है मगर मौत हो नहीं पाती, लेके नहीं जा पाती अपने साथ। दूसरा दिन वो इम्पोर्टेंट होता है जिस दिन मौत आती है और साथ में लेके जाती है प्राण। तो ये वही दिन था जो इमाम अली साहब ने कहा था। अच्छे ज्ञानी आदमी थे, हाल ही की उनकी भी हत्या हुई थी। तीनों दामादों की मोहम्मद साहब की हत्या हुई इमाम बनने के चक्कर में। और फिर जो अली के जो बेटे थे इमाम हुसैन, जिसके नाम पे हल्ला मचाते रहते हैं मुहर्रम के दिन, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, काले कपड़े पहन के। अरे मर गया हुसैन करबला की लड़ाई में, क्या मुसीबत हो गई? लड़ाई में तो कोई बटता कोई जीता है, तो हाय करने की क्या जरूरत है? अगर हाय हुसैन मैना था, हाय हुसैन मैना, अरे तू होता था तू क्या कर लेता? वहां तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी सऊदी अरबिया में। उसमें एक चीज थोड़ी सी गलती हो गई थी, आदमी सब अच्छे थे, दोनों साइड से लड़ने वाले अच्छे थे। याजिद जो कि सीरिया का गवर्नर था, और उसके बीच में इमाम हुसैन में जो अली के बेटे इमाम अली के बेटे थे, एक समझौता हुआ था। क्योंकि उस जमाने में क्या सिस्टम था कि उसके घर को घेर लेते थे चारों तरफ से, उसका राशन पानी बंद कर देते घर में जाने का। रेगिस्तानी इलाका, भेड़ बकरी को भी सब बाहर निकाल देते थे, जिससे उसका दूध ना पी ले भेड़ बकरी का। गधी को भी बाहर निकाल ले जी, कभी गधी का ही दूध पी ले। गधी का दूध बहुत महंगा बिकता है, दवाइयाँ होती हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर लोग बाग पीते नहीं है गधी का दूध। ऊँटनी के दूध में भी बड़ी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो महंगा मिलता, बीकानेर में तो मिलता है, राजस्थान में बिकता है। तो क्या हुआ कि उनका देहांत हो गया। तो इमाम हुसैन ने, उनका बेटा था याजिद, उसको कहा कि भाई आपके फादर से, पिता से मेरे समझौता था कि वो मुझे 1000 दीनार हर साल देंगे। उसने दिए। याजिद ने कहा मेरे पिताजी से समझौता था तो मैं भी दूंगा आपको, मेरे बाप का जो एग्रीमेंट है वो उसको मैं भी निभाऊंगा बाइज्जत। उसने कहा उसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि पिता के मरने के बाद जो अगला इमाम होगा, खलीफा, वो मैं उसको बनाऊंगा, जिसको मैं कहूँगा वो बनेगा। याजिद ने कहा कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं था। उसने अपने चाचा वगैरह से पूछा था, ऐसा कोई एग्रीमेंट था? यही था कि 1000 दीनार देंगे। तो इमाम हुसैन ने, अब को काम नाम तो बचा नहीं राजपाट का कोई, वो ऑफिस जाना और रोजाना। मोहम्मद साहब ने कहा था 4 शादी से ज्यादा नहीं करनी, उन्होंने 7 शादियां कर ली और 150 करीब और लड़कियां रख लो। तो वो नाच दिखाने में मस्त रहता था, शराब पीने को मना किया, वो शराब ही पीता था। तो खैर वो तो कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि ये आ रहे थे करबला से अपने मक्का से चल के मदीने जाने के लिए, बीच में इराक में जगह करबला, वहाँ पे
याजिद की फौरन सेना ने उसको घेर लिया। इमाम हुसैन की फौज को। तो जो पैटर्न था, ये चारों तरफ से घेर लो, राशन पानी बंद कर दो, अपने आप मान जाएगा। शर्त जब तक शर्त नहीं मानता उसको मत रखो। अब घर तो नहीं था, खुला मैदान था, क्योंकि वो आप पानी जाने के रसद बंद कर दी। 40 दिन तक यही चलता रहा। बड़े परेशान हो गए, भूखे प्यासी रेगिस्तान की गर्मी में कैसे रहे। करबला में बहुत गर्मी होती है, 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो क्या हुआ उसमें, क्या लड़ाई शुरू हुई, उसमें आदमी मारे गए, इमाम हुसैन मारे गए। और उनका सर काट के, जब उनका जो एक फौज का कमांडर था याजिद का, वो लेके गया याजिद के सामने, याजिद बहुत सख्त नाराज हुआ। उसने कहा तुमने ये उसूल तोड़े हैं, तुम इनाम के काबिल नहीं, सजा के काबिल हो। मैंने तुमको कहा था उसको पकड़ के लाना है, शर्तें मनवानी है उससे, बंद कर देते उसे, उसके बीवी बच्चों से अलग। तुमने गला क्यों काटा उसका? काट दिया तो काट दिया। याजिद ने कहा जो इसकी औरतें और बच्चे हैं, इसके नौकर चाकर हैं, इनको सबको बाइज्जत मदीना छोड़ के आओ, और जो इनके जवाहरात हैं वो भी सब इनको वापस दे दो। और इनको एस्कॉर्ट करना, ये नहीं कोई दूसरा कबीला अटैक कर दे, ये मेरी फौज की सुरक्षा में, सिक्योरिटी में जाएंगे, और छोड़ के आने का काम है, फिर मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। तो उसके सेनापति ने उनको मदीना छोड़िया, और जब लौट के आया तो याजिद ने हुक्म दिया कि इसकी तनख्वाह आधी कर दिया। सेनापति जो लड़ाई जीता था, इनाम में जो भेड़ बकरी और गधे दिया थे, तो वो भी नहीं दिए उसे। तो मुजरिम हो गया ना, गला कैसे काटा उसने। तो अगर जो इन दोनों चीजों को मिला के देखते तो ये कहते हैं हाय हुसैन, हाय हुसैन। याजिद वाज नॉट ए बैड मैन, अपने उसूलों का आदमी था। अब किसी को इस्लाम का तो कुछ पता नहीं है, काली कमीज पजामा पहन के हाय हाय करने चल पड़ते हैं। क्या मतलब है भाई? जो नेक आदमी था, जो तेरे बाप से, उसके बाप से शर्त हुई थी, तो या तो कोई एविडेंस दिखा जहाँ ये बात हो कि उसने ये भी कहा था अगला इमाम बनाएंगे, और तू कौन होता इमाम बनाने वाला? क्योंकि इस्लाम में फरमाया, हजरत मोहम्मद ने भी अपना किसी वारिस को इमाम नहीं बनाया था। तो मैं इस दफे एक दफे गया था, यहाँ फतेहपुरी मस्जिद में बैठा था, वहाँ के शाही इमाम से बात हो रही थी, मैं कुछ नाराज था। जहाँ मस्जिद के शाही इमाम जो थे, अब्दुल्ला बुखारी मेरे दोस्तों में थे, हमारे यमुना विहार के घर पे कई दफ़े आए। मैं भी मस्जिद जाता था, रीता भी जाती थी। रीता को हिस्ट्री में, एमए हिस्ट्री से उसको शौक था, वो उसको बड़ी पुरानी कुरान के उठ के दिखाता रहता था, ये ईरान का, ये इसका, ये उसका। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था जो आर्किटेक्चर है, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं मस्जिद में, कैसे कर सके ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मैं वास्तु का तो मैं उस्ताद हूँ ना, आर्किटेक्चर मैंने पढ़ा है, बिल्डिंग बायलॉज भी पढ़े हैं। तो वो कहते हैं हम वास्तु आती है, वास्तु का तो मैं उस्ताद हूँ, मुझसे ज़्यादा वास्तु किसको आती है? मैं तो आज तक कोई ऐसा मुझे बंदा मिला नहीं जिसको वास्तु की तो मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो है, अब ये दंगा फसाद हुआ, FIR हो गई, अब उसके अपने, अब उसको दबाव कहा भाई, ये तो चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई, तो अपने आदमी थे जिसके खिलाफ तुम्हें नाम दे दिया FIR में। क्या वो तो सब कैंसिल हो जाती हैं, कोर्टों में चलेंगे, पहले तो इंक्वायरी नहीं होगी, अगली सरकार आए तो करा ले, तो करा ले। तो मेरा जो ये बात है, मेरा टॉपिक आज का,
कि क्या धार्मिक उन्माद भविष्य की राजनीति हो सकता है? मैं नहीं समझता हो सकता। ये तो उस राजनीति की हत्या कर देंगे जो इसके राजनीति के नेता है, राजनेता है। और जो बीजेपी तो कुछ नहीं, ये तो पिल्ला है आरएसएस का। आरएसएस के बहुत सारे पिल्ले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसमें से बीजेपी एक है। स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो ऐसे होगी जैसे स्टेट का चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता है, और क्लर्क जो होता है, स्टेनोग्राफर होता है, वो उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। तो आरएसएस तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, सबकी। किसको उठाना है, किसको पटक के मारना है, अपने हाथ के बाद अपनी आदमियों की हत्या की है। अहमद गोलवलकर ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करा दी, जनसंघ के अध्यक्ष। एक सुनील जोशी था इंदौर में, प्रज्ञा सिंह का जो गुरु था, ठाकुर का जो एमपी बन गई थी, उसकी मर्डर करा दिया। कातिल को आज तक पता नहीं है, ना कोई एफआईआर। वो कहते तुम्हारा अपना आदमी मार दिया, तुम्हारे हमें क्या ले देना। तो अब ये रामेश्वर सिंह ने अपने बंदों के खिलाफ है, क्योंकि उसके बेटे की बात आ गई थी। तो मुझे एक और बात ये याद आ रही है, अब से वही अगस्त का महीना था, जब अक्टूबर चल रहा है, पिछले साल का 2023 का अगस्त, तो मोदी ने कह दिया सब तिरंगा यात्रा निकाले, तिरंगा झंडा लेके। तो ये कुछ जो खुराफाती लड़के थे, हाथरस में, यूपी का, वो भी एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, तो वहाँ पे अपने मोटरसाइकिल पे तिरंगा झंडा ले गए और घूमने लगे। और जहाँ वो एक मंडी है वहाँ की, वहाँ पे जो एक लड़का था, उसके बाप जो था, उसका वहाँ मंडी समिति का प्रधान, और वो एक दूसरा जो था, वो प्रधान, वो मुसलमान था, मंडी समिति का। देसी घी की वो बहुत बड़ी मंडी है वहाँ हाथरस में, क्यों वहाँ दूध सरप्लस है। जो मैंने जिसका जिक्र किया ना, अलीगढ़ हाथरस का, मैंने अपनी नोटबंदी बना मिजरे के ब्याह में किताब में, क्योंकि मैंने सोचा कि जब वो कृष्ण आए थे हमारी वहाँ से, वो तो कुरुक्षेत्र चले गए थे लड़ने महाभारत की लड़ाई में, तो अब गोपियाँ बच गई वहाँ, तो गोपियाँ आ गई। तो मेरठ में हमारे 7 गाँव की जमींदारी होती थी। उस जमाने में पता नहीं कितने गाँव की थी, बड़ी थी छोटी थी, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो गोपियाँ आ गई। जो हमारे तो आदमी जो थे, सबकी सेवा सत्कार करना उनका काम था, धर्म था हमारे पूर्वों का। तो मैंने सोचा कि गोपियों के साथ गाय भी तो आई होंगी। तो मैं कहा मेरी समझी रहे हैं वो अलीगढ़ के हैं, तो मेरी समझन नाराज ना हो जाएगी, सारी गोपियाँ गाय आपने हड़प कर ली, हमारे पास भी उनको भेजनी थी ना। मैं कहा तो गाय थे अलीगढ़ हाथरस के इलाके में, तो गोपियाँ अपने पास रख लेता हूँ, बंटवारा हो गया बराबर। गाय तुम्हारी, गोपी हमारी, तुम दूध पालो, मवेशी पालो, दूध पियो, हम गोपियों को एंजॉय करूं तो बच्चे पैदा करें, बंटवारा बराबर का हो गया। तो मेरी बेटी के साथ बड़ी समझदार है लेडी, वो क्या मुझसे पूछा ना, मैंने किताब में तो लिख दिया, मैं पता नहीं उन्होंने किताब दी थी, पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता। वो सब बात क्यों हुई, भगवान पे तो बात हुई थी कि वो आपके पास क्यों आते, हमारे पे क्यों नहीं आते। मैंने तो भगवान से पूछो, मैं तो किसी को बुलाता नहीं। तो खैर, तो ये जो था अब राजवीर सिंह की एफआईआर, अब जो राम मंदिर को लेकर अयोध्या का जो दंगे फसाद होते थे, अभी 8 दिन से जो है मोहन भागवत पड़े में वहाँ मथुरा में, मथुरा पास के गाँव में, तो का चौधरी था प्रवीण टकोडिया, विश्व हिंदू परिषद का सत्यानाश हो गया उसको हटाने के बाद, जब से मोदी प्रधानमंत्री बना 14 साल में। इसने सारे आरएसएस के जो पंजे थे, एक एक करके सबको उंगलियां तोड़ दी, हाथ पाँव की। ये तोड़ो कोई, ये तो प्रचारक आरएसएस का,
ये आरएसएस के हथकंडों से वाकिफ है। जमीनी गुजरात में दंगे कराए थे 2002 में, वही था सब ये विश्व हिंदू परिषद के आदमी। पता नहीं कितने हजार मुसलमानों को मार रहा था। उसकी वजह अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गया लोकसभा का। वाजपेयी ने खुद कहा कि हम 2004 का इलेक्शन थे 2002 के दंगों की वजह से हारे। उसके जुम्मेवार ये नरेंद्र मोदी है, मेरा मुंह काला करा दिया। आदमी तो सच्चा था, मगर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आया था। तो क्या पॉलिटिक्स में हत्याएं तो होती रहती है, कौन सी नई बात है। तो मेरा कहना है कि क्या ये धार्मिक उन्माद भारत के भविष्य की राजनीति हो सकती है? मैं तो नहीं समझता हो सकती है, बदलना पड़ेगा। गौतम बुद्ध अगर जो राजा बनते, बुद्ध ना बनते, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ के नहीं चलते तो छोटे से राजा रह जाते। किसी से लड़ाई होती, किसी से जीतते, किसी से हारते, यही होना था ना। मगर जब अपने परिवार छोड़ के, राजपाट छोड़ के 4 साल उन्होंने बौद्ध ज्ञान में तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बुद्ध बन गए। और बुद्धम का सारे हिंदुस्तान में आदमी बुद्ध बन गए थे। 8वीं सेंचुरी में जब ब्राह्मणों ने मारना शुरू किया कि ये तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जो थे केरला के थे, वो नंबूदरी ब्राह्मण। तो 8वीं सेंचुरी के आते आते इनकी बहुत हत्याएं हुई, औरतों का बलात्कार हुआ, इनके बुद्ध विहारों में आग लगा दी गई, तोड़ दिए गए। मगर अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं। अब जिनके लिए इन ब्राह्मणों ने हत्या की लड़ाई की, आज उन्हीं की हत्या हो रही है। हत्या से कोई सुखद फल नहीं निकल सकता। तो बुद्ध को, जैनियों को मार के ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा के कुछ नहीं मिला। आज ब्राह्मण दबे बैठे हैं। आज शुल्का का कोटा है, ओबीसी का कोटा है, शूद्र ट्राइब का कोटा है, ब्राह्मण का कोई कोटा नहीं है। मुझे किसी कोटे की जरूरत नहीं है। मैं तो अंतर्यामी हूँ, महाज्ञानी परमदानी। मुझे किसका कोटा, कहीं का कोटा? मैं तो खुद भगवान हूँ। मैंने भगवान बनाए हैं, भगवानों को तोड़ा भी है, मंदिर भी तोड़वाए हैं। जब मैं नौकरी भी था, अनऑथराइज एंक्रोचमेंट करते थे जमीन के ऊपर, तो जहां भी मेरी पोस्टिंग रही मैंने कोई एंक्रोचमेंट नहीं होने दिया सरकारी जमीन का। तो मैं तो समझता हूँ ये जो हिंसा वाले हैं ना, हिंसा के, ये आपस में लड़के मर जाएंगे, किसी दूसरों को मारने की जरूरत ही नहीं है। और तमाशा लो, मौज करो, हंसो। अभी दीनदयाल उपाध्याय शायद एमएल गुलवर का वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का वो मुखिया बनता, उसकी हत्या करा दी, हो गई तो हो गई, कौन पूछ रहा है? मगर ये आरएसएस की जो हिंदुओं से दुश्मनी है, कहते हैं हिंदू, अरे तुम्हारे प्रचारक जो शादी नहीं कर, तुम तो पाबंदी लगा रखी है उस पर। अब 30,000 प्रचारक हर साल पैदा कर रहे हैं दंगा फसाद कराने के लिए, तो 30,000 लड़कियां जो कुंवारी रह गई, शादी तो कर दो, पाबंदी है। और कुछ लड़के दंगे फसाद में मर गए, तो लड़कों की कमी हो गई ना, सोशल बैलेंस बिगड़ गया ना, अनबैलेंस हो गया। लड़कियां आजाद है, लड़के का फिर जो होंगे कोई दंगे फसाद में जेल में चले जाएंगे, और कम हो गए लड़के। तो क्या करें? लड़कियों को कोई तो लड़का चाहिए, वो मुसलमान की शादी कर नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो मिलेगा उसी से करेगी ना, और जिंदे आदमी से करेगी। डेड बॉडी से कौन शादी करती है लड़की? कोई नहीं करती, मैंने आज तक नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे पता नहीं।
तो मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक उन्माद और हिंसा भविष्य की राजनीति नहीं हो सकती। सिर्फ इंडिया की, भारत की नहीं, किसी भी देश की नहीं हो सकती। शांति, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, इसी की बेज है, वही राजनीति हो सकती है। जो कि राहुल गांधी की राजनीति है, प्रेम की दुकान खोलते हैं, मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में। एक दिन वो आएगा कि नफरत के बाजार में क्या वो बाजार ही खत्म हो जाएगा, सारी दुकानें जब मोहब्बत की दुकानें बन जाएगी। वो एक केजरीवाल का किस्सा है। ये भी बड़ा ज्ञानी आदमी है, इंजीनियर है। इंजीनियर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। सारी सिविलाइजेशन इंजीनियरों की बनाई हुई है, भगवान को तो आती नहीं थी। सारी इन्वेंशन इंजीनियरिंग इंजीनियर्स की देना, साइंटिस्टों की देना। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है तमाशा चल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब मुझे एक बात याद आ गई। एक वो हमारे चीफ इंजीनियर होते थे ओपी शर्मा, मेरी उनसे बड़ी खटक गई थी। वैसे हमारे डिपार्टमेंट के सबसे काबिल आदमी थे वो। मैंने ये ब्रिज का डिज़ाइन करना, इसका डेप्थ वगैरह कैलकुलेशन करना उनसे सीखा था। उन्होंने एक मुझे याद आ रहा है किताब ला के दी थी इंग्लिश ऑथर की। वो डिज़ाइन के मामले में जब एक मीडियम साइज के 35 मीटर स्पैन के ब्रिज का मुझे डिज़ाइन करना था, तो मैं कैलकुलेटर लिए घूमता रहता था जेब में, करके ले आता था। अगले दिन को दिखाता है तो ऑफिस में कहते थे अग्रवाल को ऐसे, इसको ऐसे कर दो, ये ज़्यादा आदमी को चेंज करो डिज़ाइन को। अच्छा जी, तो MOS जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड डिज़ाइन होते थे, मगर फाउंडेशन की तो खोदनी पड़ेगी ना, उसमें कितना पानी का फ्लो है, कितनी वेलोसिटी है, इसका डेप्थ कितने पानी तक का नीचे से इसका करेगी वो सब कैलकुलेट करनी पड़ती थी। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कोई भी हो उसमें डिजाइन में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मैं उधर खड़क के मैं उनके पीछे पड़ गया। अब ये जो गधे होते हैं ना MLA पॉलिटिशियन, इनमें अकल नाम की चीज़ नहीं होती है। इनको 2 मिनट में हवा में चढ़ा दो। एक नरेश गौर से मुझे पता चला इसकी चीफ मिनिस्टर से झगड़ा हो गया, इसने कहा मैं तुम्हें हटा दूंगा। मैं पहुंच गया उसके पास, मैं कहा बात सुनो जी, ये चीफ मिनिस्टर जो है आपने बनाया है ना, पब्लिक ने जैसे आप MLA वैसे ही MLA, आपने इसको अपना मुखिया बना दिया, तो आप भी तुम खुद भी मुखिया बन सकते हो, आप भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। कहता हाँ वो तो बात ठीक है, करो मैं भी बन सकता हूँ। चढ़ गया गधा सूली पे, उसको ख्वाब आने लगे दिन में और रात में कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। और वो लेटर पढ़ के कहा उसने, दिल्ली में टाइप करा के देता था, वो साइन करता था, सब कंप्लेंटें भेजी। और चीफ मिनिस्टर उससे पैसे लेता था, चीफ मिनिस्टर वो दबा देता था। जो डेवलपमेंट कमिश्नर था हमारा सेक्रेटरी, वो भी दबा देता था, उसको भी पैसे देता था 2 लाख रुपये महीना। तो भाई एक दिन मैंने कहा भी ऐसे काम नहीं चलेगा नरेश गौर, बहुत चिट्ठियाँ लिखी। मैं कहा तो एक दिन अपार्टमेंट में चीफ सेक्रेटरी सर, मैं चलता हूँ, मेरा नाम मत बताइए, मैं नाम बदल के जाऊँगा। और उसी दिन अपार्टमेंट ले लो, जो RSS का प्रांत प्रभारी है रमेश प्रकाश था उस जमाने में, तो कहूँ मैं तो RSS का आदमी हूँ, इनका बाप हूँ। तो क्योंकि मेरा तो सारा परिवार जो है संघ परिवार से, मेरे चाचा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर थे, RSS की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मैं दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर हुआ, उसकी वजह से उनके डिफरेंसेस हो गए थे गोलवर्कर से। तो गोलवर्कर मानने को तैयार नहीं था कि ये मैंने हत्या कराई है। इनको पता था कि मेरे फादर को, मेरे पिताजी को नाम बता रहे थे दोनों लड़कों का, जिनका गला दबा के ट्रेन से, चलती ट्रेन से कानपुर मुगल सराय के बीच में फेंक दिया था। तो खैर ये राजनीति का हिस्सा है, अपने आदमी को हत्या कर दो। तो इसलिए FIR लिखाने कोई बात नहीं होती, चलते रहते, ये आपस में लड़के मर जाएंगे। आखिर में जीत होगी मोहब्बत की दुकान की।
डेवलपमेंट के सूत्रधार की। जब ये अरविंद केजरीवाल आया था 2013-14 में पॉलिटिक्स में, शायद 13 में आया था, 2013 में अपनी आम आदमी पार्टी बनाई, तो उसने कहा हम राजनीति नहीं करने आए, हमें राजनीति नहीं आती है, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। वी वांट टू ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। उसमें कामयाब हो गया। जो उसके सूत्र थे कि भाई एमएलए एमपी सब मौज मार रहे हैं, जनता के वोट से लेके तो एमपी है, एमएलए बने, मंत्री बने, और जनता भूखी मर रही है। वो 10 यूनिट बिजली कंज्यूम करे तो पैसे देने पड़ते हैं, पानी के पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई 300 यूनिट पर मंथ बिजली के इनको भी मुफ्त दे दो, और 2000 लीटर पानी भी इनको मुफ्त दे दो। इसमें कौन सा गुनाह है? अच्छी बात है। अब 2024 के इलेक्शन में सारी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का जो एजेंडा था अपने सर पर ओढ़ लिया, टोप लगा लिया, और उस पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2024 का। तो राजनीति बदल दी जिसके लिए आए थे। अब केजरीवाल जिए मरे, अभी वैसे कल उसकी पिटाई हुई है, बीजेपी के कुछ आदमी उसको मारा कूटा, पता नहीं, मैं मीडिया में पढ़ रहा था, इंटरनेट पे भी आ रहा था, यूट्यूब में भी, रात जो मैं देख रहा था 10 साढ़े 10 बजे कि उसकी पिटाई कर दिया। कहीं विकासपुरी में पदयात्रा पे था। कोई बात नहीं, राजनीति बदलने के लिए आया था, राजनीति बदल दी तो उसका तो काम खत्म हो गया। अब क्या करना उसे? तो इलेक्शन जीत के और सीट पे गद्दी पे बैठ जाना नहीं। पॉलिटिक्स हैज टू बी रिफॉर्म्ड, it has to be transformed, it has to change. What change? In the interest of a common good. जमीन पे खड़ा हुआ आदमी है, उसकी मदद करने के लिए, उसके बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए, उसके बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छे अस्पताल देने के लिए। ये एजुकेशन जो है बहुत सी चीज़ों की, बहुत बीमारियों का इलाज है। गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ अच्छी तंदुरुस्ती नहीं होगी तो पढ़ेगा क्या? खाक। तो अच्छी हेल्थ सबसे पहली चीज़ों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, और मुफ्त। पब्लिक में पैसा कहाँ है? तो गरीबी अखंड है, तो उसको अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छे अस्पताल, सरकारी अस्पताल। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाने का पैसा नहीं है उन पे। एक गरीब आदमी कहाँ जाए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल? ठग बैठे हुए। और 311 आईपीसी में इनको पढ़ के वो जेल में भी नहीं बंद करता डॉक्टर को, जो कॉर्पोरेट अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर है। मर गया आदमी, आईसीयू में पढ़ लिए पड़े, किसी अभी जिंदा उसका चल रहा है, और सांस तो उनकी 3 दिन पहले खत्म हो चुकी। ये हो रहा है। तो इनको 311 आईपीसी में 310, अच्छा 11 तो 311 पनिशमेंट, 310 में तो ऑफेंस है। उसमें इनको सजा करो, ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 साल की सजा काफ़ी है, अकल ठीक हो जाएगी। लालच है, ग्रीड है, अबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ग्रीड जो है, लालच जो है, लोकोमोटिव ऑफ द लाइफ, हमें आगे बढ़ाता है। एबनॉर्मल, और वो जो ग्रीड हो जाती है वो हमको खा जाती है, क्रिमिनल बना देती है। ये फर्क है ग्रीड और ग्रीड की भी 2 शक्ल है। कौन सी शक्ल आपको अच्छी लगती है मेरे दोस्तों? एबनॉर्मल ग्रीड या प्यारे ग्रीड? ग्रीड होनी चाहिए लोकोमोटिव लाइफ का। मेरी इच्छा ही नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा जिंदगी में? मगर जब मेरा लालच बढ़ जाता है, इधर से भी मारूं, उधर से भी मारूं, चोरी करूं, जेब काटूं, भीख मांगूं। अरे भाई 2-4 रोज में बर्तन मांडे मांझ ले, क्या मुसीबत है? तो मेहनत मशक्कत करके खवाओ। जब तक सांस चल रही है पॉजिटिव सोचो, सबकी भलाई सोचो कि सब खुश रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक गौतुमात किसी भी देश की भविष्य की राजनीति नहीं हो सकती। जो बनाने की कोशिश है वो हिंसा में, वो धार्मिक उन्माद में खुद ही जल के राख हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा।
कोई सोचे भगवान को सजा, भगवान कुछ नहीं देता। भगवान को तो सजा हम देते हैं, हम बनाते हैं भगवान। मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं, स्टोन कटर बनाते हैं, स्टोन कटर। भगवान को तो मैंने कहीं अपने मूर्ति देखा नहीं बनाते हुए। वो प्राण प्रतिष्ठा, अरे तेरी माँ मर गई क्यों नरेंद्र मोदी, पहले अपनी माँ के में तो जान प्राण डाल दे। ये राम के पत्थर पे तो बाद में प्राण पड़ेंगे। बेवकूफ़ बना रहा है दुनिया तो बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ी बनाएगा ना। मुझ जैसे ज्ञानी महात्मा का आदमी कैसे बना देगा? मुझे पता है ऐसी तैसी करा ले, ये प्राण नहीं डाल सकता राम के पत्थर पर। तो ये मैंने 2 वीडियो डाले थे 2022 में, शायद मई में डाले थे। राष्ट्रवादी बनाम धार्मिक उन्माद और भारत की भविष्य की राजनीति क्या होनी चाहिए, आज मैं इनको दोनों मिला देता हूँ। सब पिछले 2.25 साल में बहुत कुछ बदल गया। धार्मिक उन्माद बहुत बढ़ गया। अरे ये वोट तुम दंगा फसाद कराएंगे तो वोट लो है, और जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं दुर्गा माँ को, उन्हीं को वही वोट नहीं देंगे। तो मैं बात जब हाथरस वाली कर रहा था तो क्या हुआ, दोनों की साथ साथ दुकान है घी का व्यापार है, साथ में अनाज का भी व्यापार है। तो जो तिरंगा यात्रा लेकर जगह चले तो उसने लड़के ने जो थी वो जो दुकान थी मुसलमान की, उधर की तरफ रॉड से गोली चला दी। अब ये जो बड़े मंडी में वो होते हैं व्यापारी, ये भी जेब में रखते हैं असला। उसने रॉड निकाली अपनी धोती की ऐड से, वो तहमत से, और गोली चला दी। लड़के ठा मारी जो पीछे बैठा हुआ था झंडा लिए हुए, लड़का मर गया। तो खैर पुलिस केस हुआ, मर्डर हुआ, तो मौत हुई कैसे हुई कि वो तो बात की बात है ना। अब क्या हुआ कि बीजेपी को, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में बेटा मारा गया। अब उसके भी जैसे आज आम रिवाज है, एक बेटा एक बेटी। बहुत से के 2 बेटे हैं, बहुत से के 2 बेटियां हैं, बहुत से को एक ही बेटा है। अब एक बेटा मर गया तो भविष्य खत्म हो गया। उसका जो है उसको पानी देने वाला है मिला, उसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा। बेटी श्राद्ध नहीं कर रही, वो बड़ा सख्त दुखी था। अच्छा, वो उसने कहा कि मैं भी आरएसएस की शाखों में जाता हूँ। मैंने इस लड़के को कई दफा रोका, मना किया कि तू ऐसे मत जा रॉडर लेके। और रॉडर भी बाप का था, बेटे का नहीं था, उसके नाम पर लाइसेंस था जिससे उसने गोली चलाई थी। कहते हैं मैंने इसको कई दफा रोका, ये लड़कों के साथ चला रहा था तो मुझे सुनता नहीं था बेटा। ये बहुत सी बातें होती हैं, ये तो घर घर की बातें हैं। बेटे बाप का कहना नहीं मानते, बेटी बाप का कहना नहीं मानती, भाग जाती है किसी लड़के के साथ, लड़का किसी की लड़की भाग के ले आता है। ये मामूली बात है, समाज में हमेशा होता है, पहले भी होता था, आज भी होता, आगे भी होगा, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। देखो जिससे मोहब्बत है करे। अब वो क्या हुआ, वो तो हो गया। अब जब जमानत हो गई उसकी, क्योंकि वीडियो बनी हुई थी, और जो बदमाश थे वो अपनी वीडियो बना रहे थे तिरंगा यात्रा की, जिससे अगले वहां को टिकट मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। और वो पुलिस के कब्जे में थी, उसकी चौथे दिन जमानत हो गई। एक ही मंडी में दोनों की साथ दुकान, दोनों एक साथ ही जो है रोज अदालत जाते। जब 2-3 महीने में 1.5 लगते तो जाते हैं, मुलाकात भी होती है, दुकान पे भी मुलाकात होती है, पड़ोस में दुकान है। तो कह रहा था कि देखो मेरा लड़का मर गया, मैं योगी से मिला, मुख्यमंत्री जी से, गंजे खोपड़ी वाली से, तहमदाबाद से, पता नहीं तहमद के नीचे खच्चा उच्छा लंगोट बांधता नहीं बांधता। तो खैर वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये साले होते तो बदमाशी है सब।
तो कहता उन्होंने मेरी मंत्री जी मुझे एमएलए लेके गए साथ, तो मेरी लड़की को नौकरी पे लगा दिया, ऐसी टेम्परेरी बताने कोई छोटी मोटी नौकरी दे दी, कौन बड़ी बात है। और 6 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया कि मैं फर गया, वो अपार्टमेंट ही नहीं था मिलने के लिए योगी साहब मुझसे। 2-3 दिन रह गया, फिर मैं जाना ही छोड़ दिया लखनऊ। ये पैसे खर्च करके जब मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती, उसके संतरी भगा देते हैं कि जी जो कहना है चिट्ठी लिख के दे दो, दे देंगे मुख्यमंत्री जी को। तो अब लड़की रह गई, लड़का मर गया, क्या करो। हो गई तिरंगा यात्रा, मोदी बन गए प्रधानमंत्री, वो लड़के का क्या हुआ। अब उसके पितरों को कौन पानी देगा। कौन उसकी श्राद्ध मनाएगा। बेटी तो शादी होकर अपने घर बाहर रहेगी, माँ रह जाएगी, बाप रह जाएगा बुढ़ापा काटने के लिए। तो बाप ने आरएसएस को जो देना चाहा बेटे का की जिंदगी दे दी, ना बाप जाता ना बेटा जाता। तो ये तो ऐसी हो गई ना, क्या हो रहा है। तो क्या कोई समझता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये धार्मिक उन्माद और हिंसा जो है किसी भी देश की राजनीति, भविष्य की राजनीति हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता होगा क्या, ये हिंसा, हत्याएं, ये आरएसएस को खा जाएगा। बदमाश किसी का नहीं होता सगा, गुंडा किसी का सगा नहीं होता, अपने गैंग के मेंबरों का भी नहीं होता। तो जैसे ये आरएसएस के गुरुजी ने दीनदयाल उपाध्याय बताया कि इनकी भी हत्या हो जाएगी, क्योंकि मोदी के पास सरकारी एजेंसियां बदमाशों की। और बिश्नोई है, कौन सा है वो, गुजरात की जेल में उनको बंद किया हुआ है, सरकारी मौज मस्ती मार रहा है। उसको नए रोज रोज लड़कियां सप्लाई होती हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, रोज उसको बढ़िया शराब मिलती है पीने को, जो खाना चाहिए खाना मिलता है, मुर्गा नोट, चिकन, रोस्टेड चिकन, चिकन बटर खाता है। उस सरकारी मेहमान हो गया दामाद अमित शाह का। तो मेरा लबू लवान कहना ये है कि ये हिंसा, धार्मिक उन्माद, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भविष्य की राजनीति हो नहीं सकती। अब रामेश्वर सिंह का लड़का बच गया, उसकी किस्मत थी, गोली का निशाना ठीक नहीं बैठा, आगे कार का शीशा था, उसने उसका बुलेट का जो था एब्जॉर्ब कर लिया शॉक। नहीं तो जैसे हाथरस में सीधी गोली लगती खोपड़ी में, वही करता था। तो बाप को तो गुस्सा आना था, इसका भी एक ही बेटा, एफआईआर लिखा दी। अब सारे पार्टी वाले भैया तो अपने आदमी है, तूने क्या क्या कर दिया, उनको भी कोई अपराधी थोड़ा बन गया, हो गया जो हो गया। एक तो दुनिया में एक रामेश्वर बीजेपी का एमएलए थोड़ा, कानून अपनी जगह, कानून अपने हिसाब से चलता है, पुलिस अपने हिसाब से चलती है, वो किसी की सगी नहीं होती। न कानून किसी का दोस्त है, न पुलिस किसी की दोस्त है, न अदालतें किसी की दोस्त है। हमारे हिंदुस्तान के बड़े अच्छे लॉज हैं। तो खैर जो चल रहा है चल रहा है, देख रहे हैं तमाशा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये धार्मिक उन्माद और हिंसा, ये भविष्य की राजनीति नहीं हो सकती, कहीं नहीं हुई है। थोड़े बहुत देर में हुई है, वोट की खातिर है सब। ये है क्या, तुम सत्ता में आओगे, ये तो वोटों से फैसला होता है ना, जनता का वोट है। कौन चाहता दंगा फसाद, कोई नहीं चाहता। अब मैं हाथरस वाला बाप बेचारा बड़ा दुखी है, कहता 3-3, 4-4 महीने में तारीख लगती है अदालत में, चला जाता हूँ उससे अपनी दुकान जो है छोड़ के नौकर के ऊपर। फिर मेरी बीबी और बेटी तो आएगी नहीं दुकान पे। मेरा पड़ोसी जो है जिसने गोली मारी थी, वो प्रधान है मंदिर समिति का, वो मुझसे पहले पहुंच जाता है। बैठे बात करते रहते हैं हम आपस में दोनों, ये हुआ क्या भाई। उसको भी अफसोस है कि मैंने अपने
पड़ोसी के बेटे को गोली मार दी। जिसके बेटे को गोली मार उसको भी अफसोस है मेरा लड़के ने इस पर गोली चलाई, मेरे मना करने के बावजूद ऐसे दंगाइयों के साथ शामिल हो रहा है। तो दोनों अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होता है। और कबीर दास कह गए भाई ना खुद ऐसी खुराफातों में पढ़ो तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखते क्या करते हैं। अब ये पूजा पाठ कर्म कांड पाजी बनती है सब। अरे पूजा करनी तो अपने पति परमेश्वर की करो जिसने तुमको बच्चे दिए। अभी एक दिन आई थी लेडी, वो मैं क्या हुआ भाई झगड़ा खा के ना मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दी। तो मैं कहा कौन सी नई बात हो गई, सारी दुनिया का पति जब अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हैं। मैं कितने थप्पड़ मारे, कहता 2-3 मार रहे। मैं कितनी दफ़े मारे, कहता वो तो 3-4 दफ़े मार रहे थे। एक दफ़े तो नहीं मार रहा, कहते एक दफ़े तो 2-3 मार। मैं मुक्का भी मार रहा, कहता नहीं मुक्का नहीं मार रहा। मगर ठुड्डा मारा, कहता वो भी नहीं मार। वो थप्पड़ मारने में कौन सी मुसीबत हो गई भाई, पति से ब्रेकिन कर लिया तूने, अब 8 साल से अदालतों में धक्के खा रही है। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर दी जिससे तूने प्रॉपर्टी मांगे। अब बहन से मुकदमेबाजी, नन से तेरी मुकदमेबाजी चल रही है। तो ये मिला क्या, तो 2-4 थप्पड़ मारते, 2-4 आंसू भाग चुप बैठ जाती, लग जाती घर के काम में ठीक से। जिस काम से नाराज था वो काम को ठीक से कर ले, क्या मुसीबत हो गई। पति तो परमेश्वर है ना। जो औरत पति के अलावा किसी दूसरे की पूजा करती है इसका तो दुष्ट चलता है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। जो पति घर में बैठा हुआ है लिंगराज, तो फिर तुझे दूसरे लिंग की क्या जरूरत पड़ गई, काहे तुझे दूसरा लिंगराज चाहिए। मुझे समझ नहीं आता तो आप पागल हो रही है। वो काम ना धंधा, दिया जला के अरे भगवान को दिखा। अब तो बिजली की रोशनी आ गई, जब बिजली की रोशनी नहीं थी 180 साल पहले, तब तो भाई दिया जलाना पड़ता था जिससे भगवान को रास्ता दिखाई दे जाए। अब बिजली अब दिया जलाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। दिया जला के तो बल्कि टेम्परेचर बढ़ गया, ऑक्सीजन जल गई, एनवायरमेंट का पोल्यूशन हो गया। तो तुमने क्या धर्म का काम किया है, दिया जला के क्या जरूरत है दिया जलाने की। भगवान अंधा है क्या, दिन में सूरज की इतनी रोशनी आ रही है अपने आप चल के आ जाएगा। रात को तो कोई पूजा करती नहीं, और मैं तो किसी को देखा नहीं। अब दिवाली आने वाली है, पता नहीं क्या होगा। जो रोज औरतें पूजा करने दिया जला कर बैठ जाती हैं, क्या मूर्खता पाजीपन है। अरे पति के पाँव छूना हो गई पूजा। दूसरा गणेश को कहा उन्होंने भाई सारी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो उसने अपनी माँ बाप का, शिव पार्वती का चक्कर लगा दिया गणेश ने, चूहे ने। ये सारी दुनिया तो मेरे माँ बाप ही है ना, इनके में चरणों के चारों तो घूम के चक्कर लगा दिया हो कहीं भी दुनिया पूजा संसार यात्रा। जो अपने माँ बाप को जो है देवता मानता है, जो अपने पति को देवता मानती है, वही है ना चरित्रवान औरत। बाकी हम नलायक है, वाहियात है। और अब वो उन्होंने अपने बच्चों को भी धार्मिक उन्माद में डाल दिया, खुद तो उन्मादी है ही, बेटों को भी डाल दिया। अब बाप बेचारा क्या करे, माँ बेटे को जो भेज देती है तिरंगा यात्रा में, बाप का रिवॉल्वर देखे उसे निकाल के अलमारी से निकाल के उसको दे देती है। ये रामेश्वर एमएलए साहब, ये भी नेता बीजेपी के, इनके बेटा बन गया, उसकी गोली अब गुस्सा तो आएगा ही। गोली पे किसी का कंट्रोल छोड़ना जाएगी तो जाकर ठार लगेगी। कार का शीशा वो रेनफोर्स होता है ना फ्रंट का, इतनी आसानी से टूटता नहीं है। तो क्रैक तो आ गई, तो उसमें पत्थर सर में फेंके थे क्योंकि। अब रामेश्वर सिंह के पीछे पड़े हुए हैं भैया, तूने अपने आदमियों की कहो, तूने एफआईआर रजिस्टर करा दी क्या बहराइच में। अरे भाई इससे तो अच्छा दुर्गा विसर्जन ना करते, वो तो करना था इसलिए
कि दंगा फसाद करना, एक्सपोज हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबको पता है बदमाशों की पार्टी है, पुलिस वालों को भी पता है ये दंगा फसाद होना। तो खैर तो चल रहा है, दुनिया चल रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है। सुधार जितनी जल्दी अच्छा हो जाए, सुधरना बंद हो जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है, समाज के हित में भी और जो दंगाई है इनके हित में भी। ये दंगाई स्कूल भेजो ना पढ़ने के लिए, अब स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, रिक्शा खत्म हो गई, बैटरी की रिक्शा आ गई, तांगे खत्म हो गए, मोटराइज सब ट्रांसपोर्ट हो गया, तो करे तो क्या करे, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। वही दंगा फसाद में इनको कुछ पैसा, पता नहीं कुछ पार्टी वाले देते हो पैसा वैसा, क्योंकि आरएसएस के पास बहुत पैसा हो। तो अच्छा देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं तमाशा क्या चलता है। इस दुनिया को देखो, दुनिया को तमाशे देखो, रोज दो नए नए तमाशे होते हैं। धन्यवाद, सत्य में जयते, नमस्कार।